एक बार फिर स्वागत है। मथुरा की एक जुझारू राजनीतिक हस्ती से आज आपका परिचय कराएंगे। ठाकुर तेजपाल सिंह, जो इस समय छाता विधानसभा के विधायक भी हैं। उनसे बात करेंगे, उनके जीवन की तमाम चीज़ों को रूबरू कराएंगे। साथ ही बात होगी प्रेजेंट समय की और फ्यूचर की राजनीति की। बहुत स्वागत है सर आपका। आप इस समय विधायक हैं, वहाँ से अगली क्या प्लानिंग है? देखिए 2017 में अब वो लंबे समय से हम लोग जनता की सेवा में हैं जी। और छाता क्षेत्र की पिछले 35 वर्ष से हम लगातार अनवरत सेवा करते आ रहे हैं। चुनाव जीत जाएं तब सेवा करते हैं, चुनाव हार जाएं तब सेवा में लगे रहते हैं। मंत्री दो बार हम रह लिए तब भी दिन रात जनता की सेवा में हैं, पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, लेकिन 24 घंटे हम जनता के लिए समर्पित हैं और उसी भाव से जनता के बीच में हम रह के काम करते हैं। आज अगली जैसे आपने बात कही 2017 की, तो 2017 में निश्चित रूप से, क्योंकि हम कोई राजनीति छोड़ थोड़े रहे, राजनीति में है, राजनीति करेंगे, तो उसमें कहीं कोई बात ही नहीं। 2017 में फिर हम आ रहे हैं। अच्छा, बड़ी दुविधा में था मैं जब यहाँ आया कि आपको किस पार्टी का विधायक कहूँ। नहीं, मैं तो लोकदल में हूँ। लोकदल से न मैं लोकदल मैंने छोड़ा नहीं, लोकदल ने मुझे निकाला नहीं। पिछले 1.5-2 बरस से आप लोकदल के किसी मंच पर नजर नहीं आए। ऐसी कोई बात नहीं। अभी भी चौधरी साहब गए थे लखनऊ में, अजीत सिंह जी, मैं था वहाँ प्रोग्राम में। तो ऐसा जिला पंचायत मैंने कवर किया, वहाँ आप किसी दूसरे पाले में देखे। जिला पंचायत देखिए, लोकदल ने समर्थन दिया उनको, बीजेपी को जी। तो अब लोकदल ने जब समर्थन ही बीजेपी को दे दिया तो तब मेरी तो वोट नहीं थी। मेरी वोट पत्नी जो चुनाव हार गई थी, तो मैं कहाँ किसको समर्थन करता। नहीं, फिर भी आप पार्टी के उस निर्णय के साथ खड़े नजर नहीं आए। आप देखे राजकुमार रावत के साथ, श्याम सुंदर शर्मा के साथ, वो एक तिकड़ी उस समय जो नज़र आ रही थी, अब उसमें क्या देखना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिला पंचायत की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। अब वो जिला पंचायत की परिस्थितियाँ बदल गई। अब तो क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, उस समय तो लोगों को 2017 दिखाई दे रहा है और 2017 के हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं। अटकलें ये हैं कि ठाकुर साहब सपा में जाएंगे, बीएसपी से बात नहीं बन पाई, तो इन अटकलों को कहाँ तक सही माना जाए? मैंने आपसे एक बात कही कि जब मैं ऑलरेडी एक पार्टी में हूँ, एक पार्टी से एमएलए हूँ, वो पार्टी वाले आपको गिनते नहीं? नहीं गिनेंगे। देखिए, मैंने कहा मैं उस नेतृत्व की सम्मान करता हूँ। आप अभी जो है चौधरी जयंत की पदयात्रा हुई है जी, है ना, और आपके ही साथी ने एक ने उनसे पूछा कि साहब आपके क्षेत्र के विधायक हैं, क्या है, क्या कहना है वो ना, तो उन्होंने भी कहा कि हम हैं नहीं, हमारे हैं, आज भी हैं, हमारी रहेंगे। तो मैं पार्टी से अलग नहीं हूँ। अब ये हाईकमान का निर्णय है, वो मुझे लड़ाना चलाएंगे, मुझसे कोई बेहतर कोई होगा उसे लड़ाना ठीक समझेंगे। उसी में जिस दिन मंच पे चौधरी साहब बेहोश हुए, तो मैंने पूछा लोकदल के अपने मित्रों से, मैंने क्या हुआ, तो बोले साहब विधायक जी सामने से आ गए और सांसद जी, पूर्व सांसद बेहोश हो गए। ये एक चुटकुला था उनकी तरफ से। आपका क्या कहना? मैं तो मथुरा से बाहर था, तो था ही नहीं है ऐसी, वो तो कोई इस बात ही नहीं थी, सामने से आ गए और पीछे से आ गए। मेरे नेता हैं वो, मैंने 3 पीढ़ियों तक नेता माना है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत भाई हमारे हैं, युवा हैं। तो ऐसा नहीं है हम कोई उनके बारे में कोई मैं टिप्पणी करूं, या मेरी हैसियत नहीं है इस तरह की। अच्छा, वहाँ का एक बड़ा इतिहास रहा है पिछले 10-15 बरस को अगर मैं टटोलूँ छाता के को। एक बार आपके परम मित्र, तो इस बार आप क्या लगता है कि इस बार वो संघर्ष बदलेगा या फिर आप वेटिंग में रहेंगे, दूसरी पार्टी का वो जो रहता है हर बार वो रहेगा? देखिए, ये जनता का फैसला है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अभी जनता जिसको अच्छा समझती है उसको चुन देती है। अच्छा, और मान लो वो रिपीट करती है, रिपीट कर देगी, किसको नहीं रोकना चाहती रोक दी, तो वो अल्टीमेटली जनता का फैसला होता है। तो बड़ी सम्मानित जनता है हमारे, कि बड़े लोग हैं, भोले लोग हैं छाता क्षेत्र के, और वो जो भी निर्णय लेते हैं हमेशा सोच समझ के लेते हैं। हम लोग हार जाते हैं तो उनका निर्णय स्वीकार करते हैं, जीत जाते हैं तो स्वीकार करते हैं। नहीं, आप जनता के बीच में रह रहे हो, आपने कुछ मैसेज पढ़ा तो होगा। राजनीति को लोग मैसेज बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि या तो मीडिया के सामने नहीं लाते या उसको कह नहीं पाते। किस तरह का मैसेज, वो समझा नहीं। मैसेज इस तरह का कि इस बार होगा क्या, रुक क्या है, मुलायम सिंह मैसेज पढ़ नहीं पा रहे या मीडिया के सामने कह नहीं पा रहे, सेम वही मैसेज कुछ ऐसा कन्वे आप तक हो रहा हो, क्योंकि आप बड़े लंबे समय से राजनीति में, और मैं सही याद करूं तो आप छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं। मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या होगा इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। मैं क्या, किसी के पास नहीं है। कल क्या होगा इसका अच्छे से अच्छे कोई जवाब नहीं दे सकते। आपका जो है, आपको एक मैं उदाहरण के तौर पे एक बात सुना दूंगा, आप समझें कि जिस समय महाराज युधिष्ठिर थे, बाहर भीम बैठे थे, उनकी ड्यूटी लगी थी, तो एक सज्जन आए और उनको जो एक आवश्यकता थी आर्थिक रूप से सहयोग की, कुछ पैसा चाहिए था, लड़की बड़की की शादी थी। तो उसके बाद वो महाराज युधिष्ठिर से मिले। युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा कि महाराज जो है ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, मेरी आवश्यकता है।
तो महाराज ने उनसे ये कह दिया कि भाई आओ तो फिर परसों ले जाना, परसों तुम आ जाओ ले जाना। तो उसके बाद जब वो बाहर निकले तो भीम बाहर बैठे, तो भीम ने पूछा उनसे कि क्या कहा महाराज ने, वो परसों के लिए कह दिया था। तो भीम ने बड़े ज़ोर से ढोल बजाए और ढोल बजा के सब लोग इकट्ठे हो गए और हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे, क्या बात हुई महाराज, कैसे ढोल बजाए और आप ये कर रहे हैं। युद्धेश्वर भी आ गए। तो उन्होंने कहा मैंने ढोल इसलिए बजाए कि ये जो है महाराज युद्धेश्वर को परसों का पता है कि परसों क्या होगा, इसीलिए वो आगे की बात जो है परसों का, तो कल क्या होगा परसों क्या होगा ये तो कोई जान ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये तार्किक या राजनीतिक तौर पे ये माना जाए कि आपके परम मित्र ढोल बजा रहे हैं इस समय? नहीं देखिए, मैं ये ढोल बजाने की बात नहीं कह रहा, मैं तो केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ कि गर्भ में क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। ये सब चीज़ अगर जान जाएंगे तो फिर भगवान नहीं हो जाएगा इंसान। अच्छा, आपकी वाइफ और आपके पुत्र बसपा से लड़े दोनों चुनाव। आपकी वाइफ चुनाव लड़ी बसपा से जिला पंचायत का, आपके पुत्र पार्टी में शामिल हुए। अभी कुछ दिन पहले आया कि सब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उस टॉपिक पर क्या सोचना है आपका? देखिए, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो केवल इतना से कहूँगा, वो बेटा जवाब देगा आपको, उससे पूछना। लेकिन मैं तो केवल इतनी सी बात कहूँगा कि मैं लोकदल में हूँ, लोकदल में था, लोकदल में आज भी हूँ। अच्छा, राजनीतिक तौर पे बड़ा हमें 5-7 वर्ष में देखने को ये मिला है कि बाप किसी पार्टी में, बेटा किसी पार्टी में। ये होता क्या है घालमेल? क्योंकि आप थे, आप विधायक थे जिस पार्टी में, तो क्या पुत्र उस पार्टी में नहीं रहना चाहते थे, या विचारधारा नहीं मिलती थी, या कोई और चीज़ थी? दो चीज़ें थी। देखिए, कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ भी होती हैं। राजनीतिक परिस्थितियों के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में ऐसा कोई विवाद नहीं है। जी। बेटा चुनाव लड़ाएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा तो बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारे बीच में इस तरह का कोई वो नहीं है, ना कोई विवाद है, ना कोई फिसाद है किसी तरह का। तो ऐसा नहीं है कभी। नहीं, आप शायद उसको मुलायम अखिलेश पे ले गए। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक ही पार्टी में पूरा परिवार नहीं रह सकता, अलग अलग पार्टियों में। ये आजकल राजनीतिक तौर पर बड़ा देखने को मिला। आपके परिवार की बात नहीं कर रहा, लगभग हर जगह जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं वहाँ ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत सी राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया ना भाई, हम मौजूदा विधायक हैं। बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी भी तो हो सकती हैं कि बहुत से कानून लागू होते हैं, बहुत सी सदस्यता पर इस तरह की वो होती है, तो ये सब चीज़ें देख करके आदमी निर्णय लेता है। ये है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं हो, तो परिस्थिति बस होते हैं। तो अब 2017 में झंडा डंडा कौन सा रहे? मैंने कहा ना, मैं लोकदल में आज भी। अब चौधरी साहब जो निर्णय करेंगे, अगर चौधरी साहब चुनाव लड़ाएंगे लड़ेंगे, नहीं लड़ाएंगे नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे? चौधरी साहब लड़ाएंगे तो। चौधरी साहब ने नहीं लड़ाया तो? नहीं लड़ा तो कोई बात नहीं, पार्टी काम करेंगे, क्या दिक्कत है? दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे? नहीं, अभी ऐसा तो कोई ये विरोधी हल्ला क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी से कुछ नैन मटक्का चल रहा है। देखिए, इस तरह का तो कोई बात नहीं है। तो हमारी पार्टी के ऊपर भी लोग कहते रहते हैं, चौधरी साहब के लिए भी कहते रहते हैं कि चौधरी साहब आज उसमें जा रहे हैं, आज इसमें जा रहे हैं। तो ये तो लोग अपने अपने कयास लगाते रहते हैं, सब तरह की बातें होती हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, आप चौधरी साहब के नज़दीक भी हैं, चूँकि विधायक हैं, तो आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, जाएंगे किस में चौधरी साहब? नहीं, चौधरी साहब तो किसी में नहीं जा रहे। समझौता भी हुआ है ना, नीतीश से हुआ है और शरद कांग्रेस से हुआ है, तो अब उसी तरह के गठबंधन बनाने की तीसरा विकल्प देने की कोशिश की जा रही है। या महागठबंधन का इंतजार है? क्योंकि अटकलें ये भी थी, पिछली बार हमने भी कुछ खबरें चलाई थी। शिवपाल यादव आए, बड़े चौधरी से बात भी हुई, उसके बाद मुलायम सिंह के आवास पर भी सब लोग मिल के गए, लेकिन अखिलेश यादव ने वो सब बात बनने नहीं दी। इस समय अखिलेश यादव गर्त में हैं, तो क्या लगता है कि ये गठबंधन हो जाएगा? देखिए, ये हमारे हाईकमान का मामला है, उनकी किससे क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ें तो वो जाने, हम उनसे बेहतर हम थोड़ी बता सकते हैं। लेकिन हम अल्टीमेटली ये जानते हैं कि वो अकेले लड़ेंगे तो उनके साथ हैं, गठबंधन में लड़ेंगे तो उनके साथ हैं, महागठबंधन बनाएंगे तो उनके साथ हैं। ऐसा इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, जिला पंचायत चुनाव में श्याम सुंदर शर्मा जी के साथ आपकी बड़ी गलवहियाँ देखनी गई, क्या वो लगातार जारी रहेगी अनवरत, या उसको जिला पंचायत में ही दी एंड माना जाए? देखिए, मैंने आपसे अभी एक बात कही थी, जिला पंचायत का चुनाव अलग होता है। जिला पंचायत का चुनाव निपट गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब उसमें आपने देखा होगा, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, लोकदल ने समर्थन दिया, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी उन्होंने विश्वास दिलाया हमारी पार्टी को, चौधरी साहब को विश्वास दिलाया कि हम लोकदल के बन के रहेंगे। और आपने देखा भी होगा, चुनाव जीतने के बाद उन पर घर पर हरे रंग में लोकदल का बोर्ड लगा था, लिखा हुआ, और उसके बाद जो बॉर्डरों पर भी बोर्ड लगे हुए थे वो हरे कलर में, लोकदल के कलर में लगे थे। और उसके बाद आज वो बोर्ड बदल दिए गए, वो बीजेपी के रंग में आ गए। तो क्या कहेंगे आप बताओ? तो क्या इसको ये माना जाए कि उन्होंने लोकदल का साथ तब तक लिया था जब तक उन्हें ज़रूरत थी, अब कोई साथ की ज़रूरत नहीं है? तो ऐसा ही रहा, लग तो ऐसा ही रहा। जब बोर्ड बदल दिए गए तो मानसिकता ही बदल गई होगी, तभी तो बोर्ड बदले हैं। अच्छा, चूँकि आप लोकदल से, उन्होंने लोकदल से समर्थन से लिया, तो आप दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी भी रहे हैं लगातार राजनीतिक तौर पे। वैसे पर्सनली मुझे जानकारी नहीं है,
वैसे होता भी नहीं राजनीति में कि पर्सनल तौर पर रहें, तो जनता को कुछ अटपटा नहीं लगा कि यहाँ दोनों अलग अलग और वहाँ दोनों का गठबंधन साथ साथ जिला पंचायत के लिए? नहीं, इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं। अब वो पार्टी का फैसला था, हमने तो अपनी सलाह दे सकते थे, कोई विरोध हमने नहीं किया। चौधरी साहब सलाह दे सकते थे कि अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सलाह दी? सलाह दी। क्या सलाह दी थी? हमने ये कहा, हमने कि देखिए ये गठबंधन मत करिए। गठबंधन की बात आप हमारा बनाते हैं तो सहयोग करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम किसी को करते हैं तो अब जो भी परिस्थिति रही हो, हाईकमान का निर्णय था, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ फिर। तो जब आप पब्लिक के बीच जाते होंगे, सवाल ये भी आता होगा भाई वहाँ आप दोनों शहर में गलबैयाँ कर लेते हैं, लोकदल बीजेपी यहाँ अलग अलग होते हैं, तो ऐसे सवाल आए होंगे जनता के बीच से? देखिए जनता आजकल हमसे आपसे सबसे होशियार है। जनता सब चीज़ों को जानती है और सबकी परिस्थितियों को भी जानती है, और भली भांति ये भी जानती है कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र छाता की परिस्थिति इस तरह की हो गई है, हम दोनों ही लोगों को 35 साल हो गए राजनीति में। अच्छा, लंबा समय हो गया है, तो एक एक बच्चे से वाकिफ़ हैं, और हमारी स्थिति आज ये है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा होगा क्षेत्र का तो हम उसे पीछे से पहचान लेते हैं कौन व्यक्ति जा रहा है। ये स्थिति हमारी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए मैं आपको बताऊँ कि आज हम लोगों के, हमारे जो लंबे समय से हमारे ड्राइवर वगैरह हमारे साथ हैं, जब हम रात बिरात के क्षेत्र में जाते हैं कहीं, तो हम जब जाते हैं तो अब किस गांव में हमें जाना है, हमने ड्राइवर को बता दिया फलाने गांव जाना है, तो फलाने गांव में हमारे गाड़ी में सो गए तो ड्राइवर को ये पता है कि फलाने गांव में गाड़ी किसके दरवाजे पर रुकेगी जाके, तो वहीं जाके हमें जगाएगा। तो मतलब पब्लिक के लोग कहते हैं दरवाजे बटे हुए हैं दोनों के? नहीं, दरवाजे की बात नहीं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से देखिए एक आदमी का, क्यों व्यक्तिगत रूप से हमारा जुड़ाव है एक दूसरे से जो है, तो व्यक्तिगत हर व्यक्ति का हर एक से जुड़ाव उसी तरह का होता ही, स्वाभाविक बात है। तो वो अपने अपने कार्यकर्ता हैं, सबके अपनी अपनी बात है अलग, उसी तरह से तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, क्योंकि ये तो जानते हैं सब लोग। अच्छा, वहाँ तो एक एक छाता की स्थिति बड़ी भिन्न है, वहाँ कोई पार्टी वार्टी का ज़्यादा वो नहीं है, वहाँ तो केवल हम दोनों के बीच का है, दोनों के बीच का है। अच्छा, और मुकाबला भी हम दोनों के बीच ही होता है, और वो अब भी यही है, अगर पार्टी ने चुनाव लड़ाया तो फिर भी मुकाबला हम दोनों के बीच होगा। पिछले 5-7 वार से लगभग 30-35 बरस से दोनों के बीच में मुकाबला होता है, कभी थकान नहीं हुई कि यार अब कुछ नया होना चाहिए, बड़ा पुराना किस किस के होता रहता है? नहीं, थकान तो देखिए राजनीति में कभी कोई थकान महसूस नहीं करता, आप जानते हैं। राजनीति में जब तक आदमी जब खूब बुढ़ापा, हाथ पैर भी काम छोड़ देते हैं, तब तक ये कोशिश करता है कि मैं राजनीति में ही चलता रहूँ। तो राजनीति में अगर थकान महसूस करेगा तो ख़त्म हो जाएगा वो। अच्छा, आपके परम मित्र का पिछली बार मेरे साथ इंटरव्यू था, मैंने उनसे पूछा मैं उम्र बहुत हो गई, आप संन्यास कब लोगे? तो वे कहते हैं कि साहब ठाकुर तेजपाल सिंह मुझसे बड़े हैं, श्याम सुंदर शर्मा मुझसे बड़े हैं। जब मैंने यही सवाल श्याम सुंदर शर्मा जी से पूछा, उन्होंने कहा मैं सबसे तंदुरुस्त हूँ, मैं क्यों लूँ, जो लोगों के मूँछें और बाल सफ़ेद हो गए वो संन्यास लें। तो कौन पहले लेगा? नहीं, देखिए ये तो दो चीज़ें, मैंने आपसे एक बात कही है, अपनी तरफ से राजनीति से कोई संन्यास लेना नहीं चाहता, परिस्थितियों बस संन्यास लेते हैं लोग, सही बात ये है। अच्छा, किसकी क्या परिस्थिति है, तो जनता अपने आप संन्यास लेवा देती है, या फिर परिस्थितियों बस लोग लेते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से जब तक हाथ पैर चलते हैं तो कोई संन्यास लेना नहीं चाहता, ये है। अच्छा, संन्यास बिल्कुल कोई लेने का कोई इरादा नहीं है। 2017 की तैयारियां पूर्ण रूप से, किस तरीके से तैयारियां ले रहे हैं 2017 की आप? देखिए, तैयारियों की बात आप जहाँ तक करते हैं, हम लोगों का पूरा चुनाव हम जीत जाएं तो हार जाएं तो, मैंने आपसे कहा आज हम विधानसभा में हैं, वहाँ क्षेत्र के विधायक हैं, इसके बावजूद भी सुबह से शाम तक पूरा दिन हमारा क्षेत्र में निकलता है, तो वो तैयारियाँ ही हैं और क्या है, 5 साल पूरी तैयारी इसी में रहते हैं। अच्छा, जिला पंचायत चुनाव हुआ उस समय एक बड़ा जुमला फेमस हुआ कि श्याम सुंदर शर्मा ने कहा है कि मैं 2 करोड़ खर्च करूंगा, 4 लोगों को हराऊंगा, जिसमें आपकी वाइफ का नाम था, राजकुमार रावत की पत्नी का नाम था, एक समाजवादी पार्टी के थे, हालांकि वो जीत गए, और एक अनूप जी का नाम था। तो 4 नाम उन्होंने बड़े मंच से आए, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। मैंने सवाल उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई जुमला नहीं दिया, मेरे विरोधी ये जुमला देते हैं। तो कितनी सच्चाई थी इस जुमले में? मैंने तो मुझे जुमला का ही पता नहीं क्या जुमला था, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में कुछ भी। अच्छा, इसमें कोई जानकारी नहीं। तो अब बेटे किस पार्टी में रहेंगे? बेटा मेरे साथ है, बेटा कहाँ लग जाएगा मुझसे, कैसे चलेगा? नहीं, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ बेटा नहीं, 2 चीज़ें हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी, बेटा जहाँ गया और बेटे के साथ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी राजनीतिक मजबूरी ये थी कि क्योंकि वहाँ हम जो है, क्योंकि सदस्यता बचाने के लिए ऐसे कर नहीं सकते थे। अगर मैं चला जाता, नहीं मैं चला जाता बेटे के साथ आज भी हूँ, अगर मान लो वो नहीं है तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैंने आपसे यही कहा, अगर बेटा वहाँ चुनाव लड़ता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, बेटे का साथ देता। अगर मैं आज चुनाव लड़ूंगा तो बेटा मेरा साथ देगा, उसमें कौन सी बात है। तीसरे एक फ्लोर मिल वाले वहाँ आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार इन दोनों को रिप्लेस मैं करूँगा।
बीएसपी? देखिए, ये तो अब कौन क्या कह रहा है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो जो नाटक कर रहे हैं, चतुर्वेदी समाज मथुरा यहाँ रहता है शहर में, आप भी जानते हैं, और उसमें एक निर्धारित मोहल्ला है चौबिया पाड़ा, और चौबिया पाड़े में जो चौबे रहते हैं उनके न तो यहाँ के ब्राह्मणों में रिश्ते होते, न बैठना न उठना, न किसी तरह का कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, अब जो चौबे हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, एक घर नहीं, एक वोट नहीं, जो खुद कह रहा है उसकी एक वोट नहीं, है ना। और अब वो ढोंग ये कर रहे हैं अपने नाम के आगे भी पंडित, और फिर लिखते हैं पाठक। तो एक जो संदेश देने की कोशिश करें, तो यहाँ संदेश थोड़े बाहर आप जाके बम्बई में कह सकते हैं ब्राह्मण पाठक लिख के, जो दूसरी जगह कहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ धरातल पे थोड़े कहेंगे। यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो आप जानते हैं उनके चौबों के बारे में, फैक्ट्रियाँ दुनिया भर का कर्जा लेते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, और फिर उसको दिवालिया दिखा के पैसा खा जाते हैं, फैक्ट्रियों को बंद कर देते हैं। वही सब असर हो रहा है। सब बंद पड़ी हैं, एसपीसी बंद पड़ी, एटी बंद पड़ी, हमारे यहाँ विद्यानी थी वो बंद पड़ी, सब कर ये भी बंद होने जा रही है। तो ये स्थिति जो है, अब उसके विषय में वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, क्योंकि वो गलतफहमी उनको है। आपने अभी एक चीज़ देखी होगी, जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है जाटव वोट, जाटव वोट ने छाता क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विरोध किया है, और उन्होंने इकट्ठे होकर पूरी महापंचायत समाज ने ये की कि जो है हम इसका विरोध करते हैं, एक कदम भी ये चल नहीं पाएगा, और आज भी विरोध कर रहे हैं उसका। अगर इसी बसपा इसी को अगर लड़ने करती है तो जाटव वोट नहीं देगा उसको, जाटव वोट नहीं दे, कोई नहीं जुड़ेगा उसके साथ। कहाँ से आएंगे लोग, कैसे, कहाँ है वोट कौन सी रखी है उस पर। देखिए, दो चीज़ें हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो अपना वोट है, जो भी हो, सबसे कम हमारी छाता क्षेत्र में ही पूरे जनपद में, लेकिन जब तक हमारे यहाँ ऐसा 28-30 हज़ार करीब होगा। अच्छा, उसमें जो ऐसा है कि जब 65,000 का प्रचार करते हैं, अब वो उन्हें जानकारी नहीं, मैंने बताया ना कि उन्हें क्या जानकारी विचारों क्या है। तो अब वो तो ब्राह्मण भी 80,000 बताते हैं, जब ब्राह्मण केवल हमारे क्षेत्र मैं अगर आंकड़े बात करूं, ठाकुर शायद सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, 90,000 ठाकुर है, सबसे ज़्यादा ठाकुर है, उसके बाद जाट है। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जाट जगत वो उनको जानकारी नहीं है अगर वो उस तरह की बात कहते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए, बसपा का कैंडिडेट कोई भी हो, बसपा की जो वोट है उसमें वही सक्सेस हो सकता है जिस पे अपना कुछ होगा। जब तक उस पर अपनी वोट नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल बसपा की वोट पे कोई जीत जाए। अब हमारे यहाँ देखिए आप, मैं लोकदल से MLA हूँ, जयंत चौधरी हमारे यहाँ चुनाव लड़े। अच्छा, हमारी पार्टी के मालिक नेता है हमारे, और जयंत चौधरी को हमारे क्षेत्र में वोट मिला 29,000, और उसी क्षेत्र में हमको वोट मिला 95,000, तो 66,000 वोट कौन सा है। तो जब तक ये वोट नहीं होगा तब तक बसपा वाले वोट पे सारे आप कैसे चलेंगे। और जहाँ तक वो मुसलमान की बात करते हैं, पूरे क्षेत्र का बच्चा बच्चा मुसलमान शुरू से मेरे साथ रहा है, और आज भी मेरे साथ है छाती ठोक। एक बच्चा कभी मुझसे अलग होने वाला नहीं, एक एक बच्चा, क्योंकि वो मुझे अपना सबसे बड़ा रहनुमा समझते हैं। मैं उनका सबसे बड़ा सेवक हूँ, और मैं उनका सबसे बड़ा सेवा करता हूँ, सबसे बड़ा विश्वास मेरे ऊपर करते हैं। एक भी कभी इधर उधर नहीं हिला है, तो मुसलमान हमारे साथ हैं। तो वो उनका कहीं कुछ है ही नहीं। मैं तो आप बता रहा हूँ ना, जब चुनाव शुरू होगा तो ढूंढे नहीं पाएंगे कहीं। अभी तो उन्हें गाँवों का नहीं पता, गाँव कहाँ है, गाँवों के रास्ते कौन से हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, स्थिति ये बिगाड़ रखी है, मार्केट का दुनिया भर का उधार पड़ा है, करोड़ों का, यहाँ का मंडी का वो नहीं दे रहे, मजदूरों की तनख्वाह नहीं दे रहे, उनको निकाल कर दिया। 1300 करोड़ की कोई बकायदारी है, सेबी ने इसमें रिपोर्ट कर दी है। तो अब उसमें वो अपना केवल प्राण छुड़ा रहे हैं, वो अपनी पहचान बनाने के चुनाव लड़ रहे हैं कि साहब हमारी पहचान बन जाए कि हमने एक चुनाव लड़ा। इसके अलावा और उसके अलावा कुछ नहीं है, उनका जीत हारना कोई लेना देना नहीं, ये है। अच्छा, एक हरीश शर्मा जी हैं, बड़ा उठा पटक कर रहे हैं आपकी पार्टी से, हालांकि वो एक बार चुनाव लड़े थे तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी अतरौली से, वो भी बड़ा उठा पटक कर रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खेल बड़ा पुराना। ये तो देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कोई नई बात नहीं। एक हरीश शर्मा हुए, ये हुआ चौबे जो है हमारे यहाँ, और एक वो गुजर है हेमंत, ये लोग पैसे वाले हैं। अच्छा, पैसा कमा लेते हैं और पैसे के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। तो अब जनता उस चीज़ को नकार, जनता कहाँ इस चीज़ में, जनता को अपना सेवक चाहिए जो सुख में दुख में, उसमें हर मुसीबत में उसके साथ रहे, 24 घंटे साथ रहे। केवल पैसे के बल पर अगर राजनीति होने लगी तो ये टाटा बिरला डालमिया सब यही बन जाएंगे, ये राजनीति करेंगे, अंबानी वगैरह जो आएंगे और वही पूरी सरकार वही बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पैसे से। आपने हेमंत गुजर का नाम लिखा, मैं सही याद करूँ तो 2012 में मैंने उनको अंतिम बार नामांकन में देखा था। उसके बाद वो चेहरा मुझे नहीं मिला कहीं भी, और मैं ये मानता हूँ जब मीडिया को नहीं मिला तो आम पब्लिक को मिला कहाँ होगा। पूरे क्षेत्र में कहीं दिखा ही नहीं। अब वो आके उसके पोस्टर लग रहे हैं। अभी एक उसने पोस्टर लगा दिया कि वो हम महासंग्राम करेंगे क्रिकेट का महासंग्राम हुआ नहीं। अब वो पोस्टर पता नहीं जन कब होना था, तारीख कोई दी नहीं उस पर।
फिर नया पोस्टर आ गया कि प्रो कबड्डी करेंगे, वो भी मैंने देखा चित्र में लगा हुआ तो ये केवल उनके बहाने से अपने फोटो छपवाते रहते हैं, अब वो करते रहते हैं। अब वो जो उनके समाज ने बड़ा साथ दिया था हेमंत गुर्जर का, पिछली बार उन्होंने 11,000 वोट दिया, 11-12 हज़ार, तो उसके बाद अब वो समाज के लोग भी समझ गए कि भाई तू 5 साल से तो कहीं तेरा पता नहीं था, आज तू यहाँ के फिर बीच में आ गया, फिर हमारी बुराई, तो अब उसके समाज लोगों ने नकार दिया उसको, वो तो समाज के पूरे समाज ने, उसके गांव ने नकार दिया उसको। तो ऐसे लोगों का यही होता है। अब हर्ष शर्मा हाथरस के रहने वाले हैं, अब हाथरस के रहने वाले क्या मतलब, यहाँ पहले अतरौली से चुनाव लड़े, वो पहले यहाँ टिकट मांग रहे थे, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ अतरौली कल्याण सिंह मान जाके लड़ गए, जो जमानत जब्त हो गई। तो अब ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, अब ऐसा ही यहाँ होना है। जो है इसका जो पार्ट उसका चौबे की जो मैं बात कर रहा हूँ, अब चौबे ऐसे कहाँ ढूंढे पाए, ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। तो जनता सब जानती है, सब देखती है। अब ऐसे हर चुनाव में हमेशा आते रहते हैं और आते रहते हैं और जाते रहते हैं। 4 पैसे जो कमाल आता है ना जिस तरह से भी, अब पैसा इन्हीं पे इकट्ठा होता है ना, 2 काम करते हैं, वह हम लोगों के पास तो है नहीं। अच्छा, ये उद्योगपति राजनीतियों का बड़ा व्यापार समझते हैं, वहाँ से कमा के इधर इन्वेस्ट करके शायद कुछ और हो जाए बारे न्यारे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोशिश ये करते हैं कि राजनीति में सक्रिय होकर अपने काले कारनामों पे पर्दा डाले रहेंगे, हमारा बचाव होता रहेगा। क्योंकि आपकी मेरी ये मानना है, आप भी जानते हैं कि इस तरह के लोग जो उल्टा सीधा पैसा कमाते हैं, ये सब नंबर 2 में ही कम सकता है, नंबर 1 में पैसा नहीं कम सकता किसी। तो नंबर 2 के पैसे को जो ढकने के लिए ये सब कोशिश ये करते हैं किसी न किसी तरह राजनीति में हम कहीं से बने रहें। अच्छा, क्योंकि काला शब्द आया तो मुझे याद आ गया, छाता का काला तेल का कारोबार कैसा चल रहा है आजकल? मैं तो हमेशा से उसके खिलाफ रहा हूँ, मैंने तो खूब पकड़वाया, अभी प्रशासन से कहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने छापे पड़वाए हैं। लेकिन अब भी मेरी जानकारी में है कि काफ़ी समय कस रखा है प्रशासन ने, और कहीं 1-2 जगह शिकायती मिल रही है तो प्रशासन उस पर दबिश मार रहा है, और उसमें छाता को बहुत बदनाम हुआ। पहले भी जब आपने देखा होगा, श्रीमान जी हमारे मंत्री थे जी, उस समय दबिश पड़ी थी भानु भास्कर साहब की। भानु भास्कर साहब जब SSP थे, दबिश पड़ी, मुकदमे लिखे गए, और उसका परिणाम तो उन्हें झेलना पड़ा जी, झेलना पड़ा कि बेचारों को ट्रांसफ़र करा दिया गया यहाँ से। भाई दमदार काम, अहदेदार मंत्री थे तो, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, और उसके बाद उनके 7 कारखाने उन्हीं के चलते थे, माननीय मंत्री जी के 7 के 7 खिलाफ FIR हुई और उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया गया। तो ऐसी चीज़ें इसलिए होती हैं कि जब हम लोग ही अगर बेईमान हो जाएंगे, हम लोग उनका संरक्षण देने लगेंगे, हम उनको जो है सौदेबाजी करने लगेंगे, तो फिर वो तो पनपता है। और जो हम लोग नहीं करेंगे, आज हम हैं, हम लोग जरा भी कहीं सूचना मिलती है वहीं तुरंत देते हैं, अधिकारियों से कहते हैं मारो, थापो, पढ़ो, करो, बंद करो इसको। तो जब ये मानसिकता हो जाएगी, लोग ईमानदारी से अपना काम करने लगेंगे, तो अपने आप ही बंद हो जाए कारोबार। ये है। अच्छा, 2012 में आपने बड़ी उछल कूद की थी, गन्ना फैक्ट्री चालू कराएंगे, हुई नहीं है? मैंने ये कहा था चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और उसके बाद अब मैंने इतना प्रयास किया सीमा से बाहर, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की मुझसे कही, उन्होंने कहा हमने कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरा प्रतिनिधिमंडल आएगा। जो बैठा था 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ से चुन के गया। मुख्यमंत्री जी से बैठ के बात हुई, बड़ी तसल्ली से बात हुई, और उसके बाद पूरी टीम आई, टीम ने पूरा सर्वे किया और यह आश्वासन दिया गया कि हम मिल को चलाएँगे, और रिपोर्ट भी यहाँ से सब अच्छी गई। अच्छा, रिपोर्ट अच्छी जाने के बावजूद भी फिर थोड़ा क्या हुआ कि वो इस समय सपा का पार्लियामेंट का चुनाव होना था, तो ये कहा गया कि इसका श्रेय लोकदल को चला जाएगा, इसलिए उसमें अड़ंगा लगा दिया गया। जो प्रत्याशी थे सपा के उस समय अड़ंगा लगा दिया गया। फिर हमने प्रयास किया कई बार, फिर मुख्यमंत्री जी ने हमसे ये कहा कि जो है भाई कोई आदमी ला प्राइवेट हमसे चलवा देते हैं, ये चलवा देते हैं। कुल मिला के वो कभी तैयार नहीं है। अभी जो 19 तारीख की बात, 18 तारीख को 19 तारीख जो फरवरी का महीना था शायद, जब इसी में जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लगा था इसमें असर एग्रो में, हम लोग उस प्रोग्राम में मौजूद थे। मैंने बड़े पुरजोर शक्ति के साथ पूरी पब्लिक के सामने इस बात को फिर उठाया। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने वायदा किया, भरोसा किया, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिल के आया, कम से कम आज इस घोषणा कर जाइए, इस काम को करा दीजिए, शुगर मिल हमारी चालू करा दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उससे खेत बर्बाद हो गए, किसान बर्बाद हो रहा है। हमारे किसान जो पनपा हुआ था गन्ने की वजह से, आज वो धान मजबूरी में धान करता है, ज़मीन खराब होती जा रही है, तो बिना गन्ने के किसान हमारा तबाह होता जा रहा है। तो हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, और माल जानते हो आप, अगर रहे हो तो आपको नहीं जानकारी हो, तो मंच पर क्या हुआ फिर, उन्हीं की पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव जो बोलने को खड़े हुए, और उन्होंने ये कहा पूरी पब्लिक के सामने कि माननीय तेजपाल जी आज घोषणा कर दें, आज हमारी पार्टी माने घोषणा कर दें, तो आज ही हम मील की घोषणा कर देंगे। तो बताइए, ऐसी मानसिकता हो गई लोगों की। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे, यही तो हुआ कि वो लोग जानबूझ के नहीं करना चाहते, जानबूझ के नहीं करना चाहते। जब हमसे ये कहा जा रहा है कि साहब हमारी पार्टी माने घोषणा कर दें, हम आज ही मिली घोषणा, अरे भाई मुझसे मत कहो, तुम ये पब्लिक के हित की बात है, जनता की तरफ देखिए। आप कहते हैं कि हम जनता के नेता हैं, हम किसानों के नेता हैं, किसानों का दुख दर्द देखिए ना, अब मुझसे क्यों कह रहे हैं इस बात को।
तो आप किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के दुख दर्द देते हैं पब्लिक के, तो उसके लिए उसको चलाना चाहिए आपको। तो हम आज भी इस बात में चाह रहे हैं कि वो मिल चले, हर हालत में चलानी चाहिए। और हमारा जीवन भर जब तक रहेंगे संघर्ष करते रहेंगे, हम चलाएंगे मिल को। और जानबूझ के सपा के लोगों ने नहीं चलने दिया उसको। वो ये प्रोसेस बना लिया कि सब लोग दल को सिरे चला जाएगा, नहीं तो कभी चालू हो जाती है अभी तक। विधायक जी, फिर इस वादे को तब किया, अब हो नहीं पाया, बड़ी मुश्किल नहीं होगी मुँह छुपाने में 17 में? ना, मैं मुँह छुपाने वाली बात ही नहीं है, सबके सामने हूँ मैं। जो मैं अनशन किया, प्रदर्शन किया, धरने पे बैठे, वहाँ गए, सब कुछ किया, मुख्यमंत्री के साथ लेके गया, प्रयासरत रहा हूँ हर समय। और फिर जनता के सामने जब ये बात मुख्यमंत्री की मंशा आ गई, मंच पे से जब ये मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये मंशा आ गई कि साहब आप हमारी पार्टी में आ जाएं तो हम आज ही घोषणा कर देंगे, तो वो तो साफ हो गया सब। यानी कि मेरे उसमें कोई कहीं कमी नहीं है, जनता से मुँह छुपाने वाली बात नहीं है। मेरे कर्तव्य में कहीं कोई कमी नहीं है, उनके नियत में खोट है। उनकी नियत में इसलिए खोट है कि वो कहते हैं, जब ये मुझसे कह रहे हैं कि साहब आ जाओ, तो इसका मतलब ये कि तुम करना नहीं चाहते, जानबूझ के नहीं करना चाहते ये। अच्छा, बीएसपी में बड़ी उठापटक हुई, कोई कहता है टिकट पैसों से बिकती है, क्योंकि आपके पुत्र गए और फिर बाहर भी हो गए, तो कुछ डिमांड हुई थी पैसे ऐसे की? नहीं, देखिए अब इस संबंध में ऐसी कोई बात ना मैं कहूँगा नहीं, ना कोई ऐसी बात हुई है, ना है हमारे सामने, तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। अगर कोई पुत्र से बात होती तो मुझसे कहा जाता। तो ये बाकी पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं, वो हर कोई कहता है कि साहब बहन जी ने पैसा मांगा है, पैसा मांगा है, तो क्या जुमला है या मांगती नहीं पैसा, या वैसे ही अफवाह होती है, या मांगा जाता है, या लोग चैनल के सामने कहना नहीं चाहते? देखिए उस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो कहता है वो ही बता सके, इस बात को मैं कैसे बता सकूँ, क्योंकि मैंने तो कभी कोई बात रहने में होता तो मैं ही बताता इस बात को। जब ऐसी बात वो लोग कहते हैं तो उन्हीं उनकी जानकारी में होगा, वो ही बता सकते हैं, इस बात को मैं कैसे बता सकता हूँ। सत्ता में बड़ी उठाक पटक चल रही है बाप बेटे की, होगा क्या? देखिए ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम न कुछ कहना चाहिए न हम कुछ कहना चाहेंगे। अब जो भी वो ठीक समझेंगे, क्योंकि वो मुलायम सिंह जी मुखिया हैं उस घर के, और उनकी बेटे हैं अखिलेश यादव, वो अखिलेश के चाचा हैं, घर परिवार का मामला है उनका, पार्टी परिवार की है। जब परिवार की पार्टी है तो अभी उन्हीं का अपना मसला है, उसके उस पार्टी के विषय में, उनके परिवार के विषय में हम क्या टिप्पणी कर रहे हैं। लोकदल इस बार 2017 में एक्सेप्ट कितनी कर रहा है कि साहब एक अनुमान होगा कितनी सीटें हम ला सकते हैं संभवतः, हालांकि आंकड़े तो बहुत ज़्यादा बताते हैं? देखिए अनुमान का तो सही आंकड़ा तभी लगाया जा सकता है जब ये पता लग जाए कि कैसे कैसे गठबंधन बनेगा या अकेले लड़ेंगे। उस गठबंधन के हिसाब से ही तभी आंकड़ा, वो जो लास्ट स्टेज पूरी आ जाएगी उसमें जब ये पता लग जाएगा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म ये बन के तैयार हुआ, उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से फिर अंदाज़ा लगाया जाता है ऐसे कैसे लगाया जाता है। मैं 3 चुनावों को ले लूँ, हर बार रिसेशन आता जा रहा है, पार्टी नीचे आती जा रही है, तो इस बार 8 से कम होगी या बढ़ेगी? ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। देखिए एक वो ज़माना भी था, आपको जानकारी होगी, भारतीय जनता पार्टी के 2 MP हुआ करते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत लेके सरकार में दिल्ली में बैठी है। तो ये तो जनता का निर्णय है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। उस पार्टी ने संघर्ष किया, यहाँ संघर्ष की बड़ी कमी नज़र आती है। चुनाव टाइम पर संघर्ष आता है, चौधरी साहब आते हैं, उससे पहले कहीं दिखते नहीं कोई भी। नहीं, अब देखिए एक बात यह है कि अब वो जहाँ तक पार्टी का मामला है तो पार्टी में संघर्ष तो करते ही लोग, संघर्षशील रहे ही। पार्टी में नहीं, जनता के बीच, पार्टी में तो सब संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी का संघर्ष ही तो सपा का संघर्ष जो हो रहा है सत्ता के लिए। पार्टी ऐसी है जो चौधरी चरण सिंह के टाइम से किसानों के लिए लड़ती आई है, और ये लोग संघर्ष करते हैं किसानों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इंदिरा लहर में चौधरी साहब जीते थे, एक और सीट जीते थे, दो सीटें थी यूपी में जो बची, बाकी सब कांग्रेस में हो गया, एक वो जमाना। अब ये कि बाप बेटे और सब लोग लगाते हैं उठापटक, लेकिन फिर भी गर्त में जाता जा रहा है मामला। कमी है कहाँ आपके बहस? नहीं, 2 सीट की जो आप बात करें, 2 सीट नहीं थी, 36 MP हमारे उस समय जीते थे। सन 80 में जो चुनाव हुआ था, 80 वाले में जो चौधरी साहब प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद जो चुनाव हुआ 80 में, इंदिरा गांधी जब आई बैक होकर जो है, तो उसमें 36 MP हमारे आए, 2 नहीं आए थे। 36 की बात नहीं, यूपी में 2 आए थे। यूपी में 2 ही यूपी में देते, लेकिन वो बाकी सब कांग्रेस की। हाँ, बाकी कांग्रेस की फिर जाती है वो तो ऐसे ही। अब जनता पार्टी की नहीं कहोगे, आज तक मुझे याद है, आपको एक ऐसी बात बता दूं, आप यूँ कहेंगे, इमरजेंसी ख़त्म हुई, मीसा से हम लोग छूट के गए थे। इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद चुनाव की घोषणा हो गई थी, और वहाँ 8 माल एवेन्यू पर चौधरी साहब का जहाँ रेजिडेंस था, ऑफिस था, वहाँ चौधरी चरण सिंह जी, राजनाथ जी, सब लोग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहीं मौजूद था, पार्टी का युवा का अध्यक्ष था उस समय। तो अब वहाँ सब पूरा प्रेस मीडिया इकट्ठा हो रहा था, और चौधरी साहब से प्रेस मीडिया ने एक सवाल किया कि चौधरी साहब चुनाव की घोषणा हो गई है, आप क्या सोचते हैं कि जो है कितनी सीट आप लेके आ जाएंगे? तो जानते चौधरी साहब ने क्या जवाब दिया? वो अखबार आज ही मेरे पास रखा है। चौधरी चरण सिंह ने जवाब दिया कि तुम पूछना चाहते हो कितनी सीट लेके आएंगे, लिख देना, अमृतसर से लेकर पटना तक 1 सीट किसी को नहीं लेने दूंगा।
और वो ही अखबार में छपा, अमृतसर से पटना तक एक सीट किसी को नहीं लेने दूंगा, चरण सिंह, और एक सीट किसी को नहीं लेने दी। आप उसको छोड़िए कांग्रेस की बात को, मैं अमृतसर से पटना की बात कर रहा हूँ, तो वो कह नहीं पड़ता। ये तो जनता है, जिस जनता नेता के तुम फैसला ले, अब जनता का फैसला है। नहीं, उस समय तो उन पत्रकारों को हेडलाइंस मिल गई। अब मैंने आधे घंटे का इंटरव्यू लिया, हमें भी कुछ हेडलाइंस दे दी जाए। नहीं नहीं मैं हेडलाइन देके उनकी बार कहाँ चौधरी चरण सिंह कहाँ, हम तो उनको मामूली से कार्य करता रहे हैं। अब हम हेडलाइन तक कह दीजिएगा या नहीं, अब ये बात देखो मेरे बूते सवार की, जितना मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात कह दूँ। मैं तो बस अपने क्षेत्र में ही अपना लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ, अपने क्षेत्र में काम करता हूँ। क्योंकि वो तो अब कहाँ चौधरी चरण सिंह, वो तो इतने महान पुरुष थे, इतने बड़े जननायक थे। अब उनके वो तो मैंने एक बात आपको बताई है, ऐसे ऐसे महापुरुष भी थे जिन्होंने, और फिर यही हुआ, अमृतसर से लेकर पटना तक एक सीट नहीं किसी को लेने दी, एक सीट किसी को नहीं गई, तो कोई मामूली बात थोड़ी है। इनको यही कहेंगे, ऋषि बिल्कुल पुण्यात्मा थी, इतनी बात करके दिखा दी, जो कह दिया वो करके दिखा दिया। तो ये है राजनीति में, वैसे लोग नहीं हैं वो तो। अब मैं तो खैर, मेरा तो अदना सा आदमी, मैं कहाँ इतनी बात कह सकता हूँ। अच्छा, लास्ट में हम यही माने कि बाप बेटे आप दोनों सब लोकदल में ही रहेंगे? मैं लोकदल में हूँ तो बेटा मेरे साथ ही है, लोग बेटा कहाँ जाएगा, लोग बीच में चले गए थे? नहीं, देखिए दो चीज़ें होती हैं बीच में चले के जाने की। आप जो बात कर रहे हैं वो सब देखिए, हर चीज़ आदमी कोशिश करता है। अगर मेरा बेटा जो है जाने की बात जाए, बेटा, मैंने आपसे एक बात पहले कही ना भाई, मेरे हम दोनों बाप बेटे में कोई विवाद नहीं है। बेटा चुनाव लड़ेगा, मैं उसके साथ हूँ, मैं चुनाव लड़ता हूँ, बेटा मेरे साथ है, कोई किसी तरह की बात ही नहीं। अच्छा, तो अब मैं सवाल बाप से पूछूंगा, विधायक से सवाल नहीं पूछूंगा। क्या चाहेंगे कि 17 में बेटा ही चुनाव लड़े, मैं पीछे आ जाऊँ, या फिर ये रहेगा कि नहीं मैं विधायक हूँ, मैं ही चुनाव लड़ूंगा, बेटा पीछे रहे? ये फैसला पार्टी करेगी। पार्टी मुझे लड़ना ना, पार्टी पिता को लड़ना चाहिए पिता लड़ेगा, बेटे को लड़ना चाहिए बेटा लड़ेगा। ये थे हमारे साथ विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह, जिन्होंने हमारे सवालों का बड़ा ही बखूबी तरीके से जवाब दिया। इस शो में फ़िलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। साल के 365 दिन, हर दिन का नया आगाज, नए दिन की नई आवाज, आवाज बदलती दुनिया की। सुनने को है हिंदुस्तान भी तैयार।